हेलो एंड वेलकम साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। हम लोग क्लास कर रहे हैं अपने यूपी टेट 2025 और सी टेट 2025 के लिए। आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, भिन्न संख्याएं। आइए हम लोग भिन्न संख्याओं को शुरू करते हैं। भिन्न होता क्या है कि भिन्न का अर्थ क्या है और भिन्न के रूप क्या होते हैं। तो भिन्न का अर्थ, जब भी कोई एक पूरी पार्ट हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एक नंबर हो, जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट के या उस संख्या को अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है ब्रेक कर लें, तो हमारा वो क्या बन जाता है, भिन्न बन जाता है। जैसे समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कुछ पिज्जा टाइप में बना हुआ है, और जब भी हम लोग खाने के लिए जाते हैं तो क्या होती है, इसके इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं, स्लाइस बनाई जाती हैं। तो जब इन स्लाइस यानी हम लोग चार भाग बना लिए, इन चार भाग में से कोई एक भाग निकाल लें, ये कोई एक स्लाइस निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, चार भाग में से एक भाग मैंने निकाल लिया। इन चार भागों में से एक भाग निकाल लिया, तो यही हमारा क्या हो गया, भिन्न हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग भिन्न को लिखते हैं। भिन्न कैसे बनती है, भिन्न संपूर्ण का एक हिस्सा, संपूर्ण यानी ये एक हमारा पूरा पार्ट था, पूरा एक कंप्लीट पार्ट था, पूरा ये हमारा क्या था, एक कंप्लीट पार्ट था। और इस कंप्लीट पार्ट से हमने उसके कुछ हिस्से निकाल लिए। जब हिस्से कुछ निकाल लेते हैं तो उसका हिस्सा क्या हो जाता है, हमारा भिन्न जो है कहलाता है। और भिन्न बनता कैसे है, भिन्न हमारा बनता कैसे है, भिन्न के लिए अंश होता है, जो कि हमारा ऊपर लिखा होता है लाइन के, और नीचे हमारा क्या लिखा होता है, हर। अंश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो हमारा जब भी कोई कंप्लीट हो और उसका हिस्सा कर दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, जिसे हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। भिन्न हमारी जो है 6 प्रकार के होती हैं। भिन्न हमारी क्या होती हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इकाई भिन्न, समरूप भिन्न, विषम रूप भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो आइए एक एक करके सभी का हम लोग देखते हैं, सभी से परिचित होते हैं। पहला हमारा क्या है, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न वे भिन्न जिनके अंश सदैव एक या इकाई होता है, इकाई भिन्न कहलाती हैं। वे भिन्न जिनके अंश सदा एक होता है, हमारा इकाई भिन्न कहलाती है। तो सबसे पहले भिन्न कैसे बनेगी, भिन्न के हमारे बनाने के लिए उसमें अंश होगा और हर होगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होती है। तो ऐसी भिन्न जिनका अंश सदैव एक हो, या न्यूमरेटर हमेशा एक हो और डिनोमिनेटर हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, जीरो नहीं, जीरो को छोड़ करके कोई भी संख्या, तो वो सभी क्या होंगी, हमारी इकाई भिन्न कहलाएगी। जैसे उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, 1/2, 1/2, 1/3, 1/6। तो सब में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अंश है, न्यूमरेटर है, ये हमेशा क्या है, इकाई है। तो ये हमारी क्या होगी, इकाई भिन्न कहलाएगी। दूसरा भिन्न का प्रकार है समरूप भिन्न। समरूप भिन्न, तो वे भिन्न जिनका हर समान होता है, वे हमारी समरूप भिन्न कहलाती हैं। वे दो या दो से अधिक भिन्न है जिनका हर एक समान हो, यानी दोनों में हर क्या हो, बराबर हो, तो वे हमारी क्या हो जाएंगी, समरूप भिन्न हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, 3/18, 5/18, 9/18,
तो इनमें सब में आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा हर है ये क्या है, सब में बराबर है, 18 18 18, यानी जो डिनोमिनेटर है वो हमारा समान है, एक समान। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, समरूप भिन्न कहलाएंगी। समरूप भिन्न के बाद में हम लोग आते हैं विषम रूप भिन्न में। विषम रूप भिन्न, विषम रूप, विषम विषम रूप भिन्न, ये हमारा है विषम रूप, विषम रूप भिन्न। विषम रूप भिन्न क्या होती है, वे भिन्न जिनका हर असमान हो। समरूप भिन्न में क्या था कि जब हर समान होगा, और विषम रूप में क्या होगा, हर असमान होगा, जो हर होंगे वो बराबर नहीं होंगे, तो ये हमारी विषम रूप भिन्न होंगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/18, 3/18, 6/21, 6/25। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो हर है ये क्या है, बराबर नहीं है, असमान है। जब हर असमान होंगे तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, विषम रूप भिन्न हो जाएंगी। विषम रूप भिन्न होने के लिए क्या है कि हर हर जो है ये समान ना हो, समान ना हो, तब हमारी क्या होंगी, वो विषम रूप भिन्न कहलाएंगी। अगला भिन्न का प्रकार हम लोग देखते हैं उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, वे भिन्न जिनके अंश का मान हर से कम होगा, वे हमारी उचित भिन्न होंगी। क्या होंगी, जिनके अंश का मान, अंश का मान हर से कम होगा। अंश यानी न्यूमरेटर का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, हर से कम होगा, यानी ये लेस देन 2 होगा डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। तभी हमारी क्या कहलाएंगी, उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए 2/5, 3/10, 5/18 या 5/28। तो इन सब में आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी जो अंश है वो क्या है, हर से छोटा है, या हम कह सकते हैं कि जब हर अंश से बड़ा हो तब भी क्या होंगी, वो उचित भिन्न होंगी या प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। अगला भिन्न का प्रकार हम लोग देखते हैं, ये है हमारा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अंश है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो था वो हमारा क्या था, हर से छोटा था, हर से छोटा था, तब ये हमारी क्या थी, उचित भिन्न, ये थी उचित भिन्न। और अनुचित में क्या होगा, वह भिन्न जिनके अंश का मान हर के मान से अधिक हो, यानी जिनके न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर के मान से मोर देन होना चाहिए, यानी इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब न्यूमरेटर यानी अंश का मान हर के मान से अधिक होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी जैसे लिखा हुआ है कि 5/3, 15/18/5 या 15/8, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो इनमें जब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो हमारा अंश है, अंश का मान क्या है, बड़ा है, और हर का मान छोटा है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, अनुचित भिन्न कहलाएंगी। फिर दिया हुआ है मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होती हैं, जब
क्या हो कि एक पूर्ण संख्या, मिश्रित भिन्न क्या होंगी, जब एक पूर्ण संख्या को हम लोग भिन्न के साथ मिला करके लिखें, उचित भिन्न के साथ, तब वो हमारी क्या कहलाएंगी, मिश्रित भिन्न कहलाएंगी। वह भिन्न जिसके एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित भिन्न का मिश्रित रूप हो। किसका किसका मिश्रित रूप हो, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का, उचित भिन्न का मिश्रित रूप जब हो, तब वो हमारी क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लें, 7 ये हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, और 1/5 ये हमारी क्या हो गई, उचित भिन्न हो गई। तो जब हम लोग उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या के जब मिश्रित रूप को लिखते हैं, तभी ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारा हो जाता है मिश्रित भिन्न। ये हमारी क्या हो जाएगी, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न यही कहलाएगी। तो भिन्न के प्रकार में हम लोगों ने देखा, भिन्न के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न हमारी वो भिन्न होंगी जिनका अंश क्या होगा, सदैव 1 होगा। उसके बाद समरूप भिन्न, समरूप भिन्न हमारी क्या हो जाएंगी, जिनमें हर क्या हो, समान हो, डिनोमिनेटर जो हो एक जैसा हो हमेशा। और विषम रूप भिन्न में क्या होंगी, कि जो हर है वो समान नहीं होगा, ये हमारी विषम रूप भिन्न हो जाएंगी। उचित भिन्न क्या होंगी, उचित भिन्न हमारी होती है जब अंश का मान हर के मान से छोटा होना चाहिए। अनुचित भिन्न क्या होंगी, अंश का मान हर के मान से बड़ा होगा, तब ये हमारी हो जाएंगी अनुचित भिन्न। और फिर है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या है, जब हम लोग एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को मिला करके लिख दें, मिश्रित रूप में लिख दें, तो वो हमारी हो जाती है मिश्रित भिन्न। भिन्न के प्रकार से रिलेटेड एक नोट्स आप लोग ये देख लीजिएगा कि हर अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे एक कोई अनुचित भिन्न हम लोग लिख लेते हैं। अनुचित भिन्न क्या था, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न जब अंश का मान बड़ा हो हर से, तब ये हमारी हो जाती है अनुचित भिन्न। एक अनुचित भिन्न अगर मैंने लिख लिया 8/3, तो इस 8/3 यानी ये हमारी क्या है, अनुचित भिन्न है। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस 3 से 8 को अगर डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसको हम लोग होल नंबर में लिखते हैं। जब हम लोग मिश्रित भिन्न लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर भागफल, भागफल लिखते हैं, और इस लाइन के ऊपर हम लोग लिखते हैं शेषफल, और लाइन के नीचे लिखते हैं भाजक, या जिससे भाग दे रहे हैं। तो ये रूप होता है हमारा किसका, मिश्रित भिन्न का। तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, 8 को 3 से भाग करें तो 2 बार में तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी भागफल 2 आएगा। शेष क्या बचेगा, शेष हमारा बचेगा 2, उसको क्या लिखेंगे यहाँ ऊपर, और 3 लाइन से नीचे, यानी 2 हमारा अंश हो गया और 3 हर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न। तो अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में इस तरीके से हम लोग बदल सकते हैं। अगला दिया हुआ भिन्नों का व्युत्क्रम, कि भिन्नों का हम लोग व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे। तो व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी जब कोई भी भिन्न, यदि 2 भिन्न ऐसी हो कि एक भिन्न का हर दूसरी भिन्न का अंश तथा दूसरी भिन्न का हर पहली भिन्न का अंश हो, तो दोनों भिन्न आपस में एक दूसरे का व्युत्क्रम होती हैं।
तो व्युत्क्रम के लिए क्या है, अगर कोई भी संख्या है उसका व्युत्क्रम हमें लिखना है, किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम हमें लिखना है तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अब इस 2 का अगर हमें व्युत्क्रम लिखना है यानी रेसिप्रोकल लिखना है, तो रेसिप्रोकल लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 1/2 में लिख दें, यानी ये जो हमारा 2 है इसको क्या कर दें, एक भिन्न में लिख करके हर बना दें उसका, यानी डिनोमिनेटर बना दें, तो ये हमारी हो जाती है व्युत्क्रम। अब भिन्नों का व्युत्क्रम कैसे होगा, कि जब एक कोई हमारी भिन्न है, उस भिन्न का अंश दूसरी भिन्न का हर बन जाए, और पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न का अंश बन जाए। मतलब ऐसे, ये हमारी मान लेते हैं पहले जो फ्रैक्शन है ये लिखा हुआ है हर नंबर 1, और ये हर नंबर अंश, अंश और अंश बटे हर, पहला अंश और ये पहला हर, ये क्या हो, दूसरी भिन्न का यहाँ पर हर आ जाए, यहाँ पर अंश हर आ जाए, और यहाँ पर अंश आ जाए, तब ये हो जाती है क्या, व्युत्क्रम। एक उदाहरण से इसको समझते हैं, 2/3, अगर इसको हम लोग 3/2 लिख दें, तो ये वाला हमारा पार्ट क्या है, ये हमारा हो जाएगा व्युत्क्रम, भिन्न हो जाएगी। यहाँ पे देखें, जो पहली जो है हमारी भिन्न है, इस पहली भिन्न का जो अंश है ये दूसरी भिन्न के हर में बदल गया, और पहली भिन्न का जो हर है वो दूसरी भिन्न के अंश में आ गया, तो ये हमारी क्या है, एक दूसरे से रेसिप्रोकल है या व्युत्क्रम है। अब ये आता है भिन्नों का कंपैरिजन कैसे करेंगे, कि हमारे भिन्न कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, भिन्नों को क्रम में रखना, ये हम लोग करेंगे, भिन्नों को क्रम में रखना, या फिर हम लिख सकते हैं भिन्नों का कंपैरिजन, यानी तुलना, इनका हम लोग तुलना कैसे करेंगे। दिया हुआ है, वे भिन्न जिनमें हर समान हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वही भिन्न भी बड़ी होगी। जब हमारा क्या हो, हर समान हो, जैसे 2/5, 6/5, 1/5, 4/5, इन सब भिन्नों में क्या है कि जो हमारा हर है, जितने भी हर हैं ये सब क्या है, एक समान है, दोनों सभी क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न भी सबसे बड़ी होगी। तो इन भिन्नों में अगर हम लोग देखें तो अंश सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा 6 है, तो यानी हमारी जो भिन्न होगी वो भी कौन सी सबसे बड़ी हो जाएगी, 6/5। इससे छोटी कौन सी होगी, 4/5। इससे छोटी 2/5, और सबसे छोटी 1/5। अगला देखते हैं, वे भिन्न जिनमें अंश समान हो, जिस भिन्न का हर छोटा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। जिनमें अंश समान हो, अगर मैं यहां पर लिख लूं कुछ एग्जांपल, 4/6, 4/9, 4/2, 4/8। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अंश क्या है, सभी के समान है, जितनी भी भिन्न लिखी हुई हैं सभी में अंश क्या है, सभी में एक बराबर है, 4 है। तो इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न कैसे पता करेंगे, जिस भी भिन्न का हर सबसे छोटा हो, जिस भी भिन्न का हर सबसे छोटा हो वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी अगर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें, तो एक ये बॉक्स बना लें,
और मान लेते हैं इस पूरे बॉक्स की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है। तो 4 को अगर हम लोग दो भागों में बांटे तो ये जो प्रत्येक भाग आएंगे ये इनका हिस्सा क्या होगा, बड़ा होगा, अगर अदर से हम लोग कंपेयर करें। और अगर फिर से हम लोग क्या करें, एक यही हम लोग बॉक्स फिर ले लें, मान लेते हैं इसकी भी वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है। और अब इस वाले बॉक्स को हम लोग 8 बराबर भागों में बांटे। अब इसमें जब हम लोग देखेंगे तो प्रत्येक जो बॉक्स बन रहे हैं अलग अलग, इनका एरिया छोटा हो रहा है या इनका हिस्सा कम हो रहा है। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि जब क्या हो, कोई भी भिन्न कुछ भिन्न हो, उनके अंश जब समान हो तो हर जिसका भी सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 4/2 सबसे बड़ी होगी। इससे छोटी हमारी क्या होगी, 4/6। इससे छोटी कौन सी होगी, 4/8। और सबसे छोटी होगी 4/9। अगले पे आते हैं, ये दिया हुआ है वे भिन्न जिनमें अंश और हर दोनों ही असमान हो। अब तक के दो हम लोगों ने देखे जिसमें क्या था, एक में भिन्न के अंश समान थे, एक में भिन्न के हर समान थे। लेकिन अब यहां पर आ गया जिनमें अंश और हर दोनों ही क्या होंगे, असमान होंगे। इसमें हम लोग कैसे जो है इनको कंपेयर करेंगे, वे भिन्न जिनमें अंश और हर दोनों ही असमान हो, दोनों ही असमान हो। तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2/5, 9/13। जब क्या है, अंश और हर दोनों ही असमान है तो इनको क्रम में रखने के लिए पहले हरों का लघुत्तम समापवर्त यानी हरों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले हरों का हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर दी गई भिन्नों को समान हर वाली भिन्नों के समरूप भिन्न के रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले जो हमारी भिन्न दी हुई है इनको समरूप भिन्न में बदलना होगा। समरूप भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो हर हैं इनको हम लोग बराबर करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा जो भी हमारे हर दिए हुए हैं। तो 5 और 13 का जो एलसीएम होगा ये हमारा हो जाएगा 65। तो इसको 65 बनाने के लिए 13 से गुणा, इसको 65 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी है। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ये हमारी भिन्न बन जाएगी 26/65 और ये हमारी भिन्न बन जाएगी 45/65। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भिन्न है ये दोनों क्या हो गई, समरूप भिन्न हो गई। ये हमारी समरूप भिन्न हो गई। अब समरूप भिन्न में इनको कंपेयर करना आसान है। इसमें क्या करते हैं, हर हमारे बराबर हो गए। जब हर बराबर हो जाते हैं तो हम लोग अंश को कंपेयर कर लेते हैं। बड़े अंश वाली जो भिन्न होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे अंश किसका बड़ा है, अंश हमारा 45 क्या है, 26 से बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि भिन्न कौन सी बड़ी है, तो भिन्न भी हमारी ये वाली ही बड़ी होगी, यानी 9/13 भिन्न जो है वो बड़ी होगी 2/5 से। तो ऐसी भिन्नों को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्नों के हर को समान करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। अगला देखते हैं, यदि दी गई कुछ भिन्नों को बढ़ते या घटते क्रम में रखना है तो पहले हरों का एलसीएम लेंगे। ये हमारा नंबर 3 की तरीके से ही है कि जैसे भिन्न में अंश और हर दोनों असमान है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, भिन्नों को समरूप में परिवर्तित करते थे, कैसे, एलसीएम लेकर के। उसके बाद में फिर हम लोग अंश का कंपैरिजन कर लेते थे। तो सिमिलरली जब हमें क्या हो कि कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हो, उसको हमें क्या करना हो, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना हो, घटते या बढ़ते हुए क्रम में जब रखना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी भी भिन्न दी हुई है सबको समरूप भिन्न में बदलते हैं, फिर हम लोग अंश को कंपेयर कर लेते हैं। देखते हैं इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के।
ये दिया हुआ हो 2/3, 8/9, 5/7, बस इतना ही रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि इनको क्या है, बढ़ते या घटते क्रम में रखने के लिए तीनों ही जो भिन्न है इनको समरूप भिन्न में बदलना है। तो समरूप भिन्न में बदलने के लिए समरूप भिन्न या लाइक फ्रैक्शन, तो इसमें क्या है कि हम लोग जो हर दिया हुआ है इनका एलसीएम लेते हैं। तो आप 3, 9 और 7 का एलसीएम ले लिए। 3, 9 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 63। 3, 9 और 7 का आ जाएगा एलसीएम 63। तो इसको 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 से गुणा, इसको 7 से गुणा और इसको 9 से गुणा कराना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर यानी हर में करा रहे हैं तो हमें अंश में भी कराना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको 21 से गुणा करा लें तो ये हमारी जो भिन्न है वो बदल जाएगी, हो जाएगी 42। 21 दूना 42 और 21 तिया 63। 7 से कर ले तो 7 56, 7 9 63। अगला ये हमारा हो जाएगा 9 पंजे 45 बटे 9 सती 63। तो सबसे पहले जब भिन्नों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम लोगों ने क्या करा, भिन्नों के जो डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम लेकर के इनको हम लोगों ने समरूप भिन्न में परिवर्तित कर लिया। समरूप भिन्न में परिवर्तित करने के बाद इनके अंश को हम लोग कंपेयर करा सकते हैं, अंश का तुलना करा लेंगे। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका हर छोटा उस जिसका अंश छोटा वो हमारी भिन्न भी छोटी होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 45, 56 और 42 में सबसे छोटा क्या है, 42। तो 42/63 सबसे छोटा होगा और उसके बाद 45/63 आएगा। इसके बाद में 56/63 आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि भिन्न सबसे छोटी कौन सी है, भिन्न हमारी 42/63 वाली छोटी है, यानी 2/3 सबसे छोटा। उसके बाद 45/63 यानी 5/7 वाली भिन्न आएगी। फिर हमारा आ जाएगा 56/63 यानी 8/9। ये हमारा किसमें हुआ, बढ़ते हुए क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका अपोजिट लिख लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ये दिया हुआ है भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। भिन्नों का जोड़ ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सभी भिन्नों को समान हर वाली समरूप भिन्नों में परिवर्तित करें। उसके बाद भिन्नों के अंशों का जोड़ और हर अपरिवर्तित रखें। हर अपरिवर्तित रखने का मतलब है कि वो हमें उभयनिष्ठ मिल जाएगा, सब में कॉमन मिल जाएगा। कैसे करेंगे, कुछ भिन्न लिख लेते हैं। 5/8, 5/7, या इसको हम लोग 3/4 कर लें और एक कोई भिन्न हम लोग ले लें 6/12। ये हमारी कुछ भिन्न है। अब इन भिन्न का हमें क्या करना है, जोड़ निकालना है, यानी इनका एडिशन करना है। तो इन्हें ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भिन्न के हर हैं यानी जो भिन्न के हर डिनोमिनेटर हैं इनको हम लोग एलसीएम लेकर के समरूप में परिवर्तित कर लें। 4, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 8, 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसको 24 करने के लिए 3 से गुणा, इसको 24 करने के लिए 6 से और इसको 24 बनाने के लिए 2 से गुणा कराएंगे। तो अगर हम लोग हर में करा रहे हैं तो अंश में भी कराएंगे। अब हमारा ये क्या बन जाएगा, 15/24, 18/24 और ये हमारा 12/24 बन जाएगा। तो जोड़ने के लिए क्या था कि सबसे पहले जो भिन्न दी हुई हैं इनको हम लोग क्या करें, समरूप यानी लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लें और फिर इनको ऐड कर लेते हैं, इनके अंश को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे अगर इसको हम लोग
हमें 24 क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। तो एलसीएम जब हम लोग ले लेते हैं तो इसको सिर्फ एक बार लिखने की जरूरत होती है। ये हम लोग लिख लेंगे 24। फिर जो अंश हैं उनको हम लोग ऐड कर लें, 15 प्लस 18 प्लस 12, 15 18 प्लस 12 ये हो जाएगा हमारा 30, और 15 45। तो जोड़ कितना आ जाएगा, 45/24। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करना चाहें, इसका लोएस्ट फॉर्म में जो है इसको अगर लिखें तो क्या कर सकते हैं, फैक्टर से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो जाएगा। 3 × 8 = 24 और 15 × 3 = 45, यानी इसका जो लोवेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा वो 15/8 आ जाएगा। अगला देखते हैं कि कैसे हम लोग भिन्नों का घटाव करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे सिमिलरली हम लोगों ने क्या करा कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले भिन्नों का हम लोग उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर अंश जो होते हैं यानी जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाना करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हम लोग लाइक में ही चेंज करेंगे यानी उनके हर को बराबर करेंगे, और अंश में फिर हम लोग जोड़ या घटाव कर लेते हैं। दोनों ही एक तरीके से होते हैं। भिन्नों के जोड़ की भांति ही भिन्नों को घटाने के लिए सर्वप्रथम सभी भिन्नों को समान हर वाली समरूप भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद हम लोग भिन्नों के अंश को घटाव और हर अपरिवर्तित रखते हैं। देखते हैं इनको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। भिन्नों का घटाव, 11/18 और 7/9। अगर हमें इनका क्या करना है, घटाव करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो हमारे हर दिए हैं इनका हम लोग एलसीएम लेके इनको बराबर कर लें। तो 18 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। इसको 2 से गुणा और ऊपर भी 2 से गुणा कराएंगे। अभी हमारा क्या हो जाएगा, 11/18 और ये हो जाएगा 14/18। अगर हमें अब इसका घटाव करना है तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने एडिशन करा था उसी तरीके से इसका सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। 14/18 माइनस 11/18, 18 हमारा एलसीएम मिल गया, इसको एक बार लिख लें, और ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 14 माइनस 11, यानी ये बचेगा 3/18। लोवेस्ट टर्म में करने के लिए जो इसके कॉमन फैक्टर है इसके एलिमिनेट कर दें, तो ये हो जाएगा 1/6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्नों का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम लोगों के दो तरीके से होंगे। कैसे दो तरीके से होंगे, एक तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन ये हो सकता है कि जब हमारे दो फ्रैक्शन हो और दो फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना हो। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि एक होल नंबर से जो है मल्टीप्लाई कर रहा हो किसी फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी भिन्न को दूसरी भिन्न से गुणा करना। तो जब एक कोई हमारी जो है भिन्न है, इस भिन्न को किसी दूसरी भिन्न से गुणा कराना हो, 6/7 गुणे 8/9 ऐसा कराना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे अंश भाग है अंश वाले डिजिट को अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, हर वाले डिजिट को हर से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारा फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 6/8/7/9, ये हो जाएगा 8×48/7×9=63। ये तो हो गया इसका हम लोग डायरेक्ट जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। और मल्टीप्लीकेशन करने के साथ साथ इसमें एक चीज और भी हम लोग कर सकते हैं कि जब भी किन्हीं दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तब अगर दोनों ही जो है फ्रैक्शन के अंश या हर में से किसी में भी हमें कॉमन
फैक्टर मिल रहा हो तो उसको हम लोग वहीं पे एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 3 हमारा 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है, यानी इसमें 3 के फैक्टर मिल रहे हैं। तो 3 से ये 2 टाइम में डिवाइड होगा, 3 से ये 3 टाइम में डिवाइड होगा। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे 7 त्रिक 21। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अगला आता है जब हम लोग किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी पूर्णांक से जब गुणा कर रहे हो। किसी भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा करने के लिए पूर्णांक को भिन्न के रूप में लिखें, उसके बाद अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कुछ यहाँ पर लिख लें, एक फ्रैक्शन लिख लेते हैं 11/13, और इसे एक किसी होल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। होल नंबर अगर मैंने ये 4 लिख लिया, तो सबसे पहले ये पूर्णांक जो है इसको हमें क्या करना है, इसको पहले हमें भिन्न में परिवर्तित करना है। तो कोई भी नंबर है उसके अगर अपॉन में हम लोग 1 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भिन्न में भी बदल गया। अब क्या करना है, ये भी भिन्न हो गई, ये भी भिन्न। अब हमें सिंपली अंश को अंश से मल्टीप्लाई करना है, हर को हर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 44/13। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग भिन्नों का विभाजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देने के लिए पूर्णांक का व्युत्क्रम ज्ञात करें और उससे गुणा करा दें। कोई भिन्न है, अगर इसको हम लोग भिन्न को a बाई बी के फॉर्म में लिखें और हमें इसको डिवाइड कराना है किसी नंबर से, लेट मान लेते हैं कोई नंबर एक x से मल्टीप्लाई x से इसको डिवाइड कराना है। तो क्या बोला गया है कि जो हमें जिस नंबर से डिवाइड कराना है उसका व्युत्क्रम ज्ञात करें। व्युत्क्रम क्या होता है, जब इसी को हम लोग 1 के अपॉन में लिख दें। तो यहाँ पर x का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा 1/x। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी नंबर से डिवाइड कराना है उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, और फिर व्युत्क्रम से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना। यानी क्या हो जाएगा a बाई बी मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो ये हो जाता है हमारा क्या, भिन्न को पूर्णांक से भाग देना। इसको अगर हम लोग नंबर से समझ लें तो ये हमारा हो जाएगा 12/15, और इसको जो है डिवाइड करना हो 18 से। तो सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर है जो पूर्णांक है इसका व्युत्क्रम निकालें। तो व्युत्क्रम इसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/18, और फिर क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 से ये 2 बार में, 6 से ये 3 बार में। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2/15 दूना 30, 15 45। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्नों का डिवीजन भी कर सकते हैं। अगला है हम लोगों का भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के सरलीकरण के लिए वी बॉडमास का नियम अपनाया जाता है। इस नियम के बारे में अच्छा विस्तार से पूरी जो है टेबल दी हुई है, क्या होता है वी बॉडमास। तो वी बॉडमास आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा, कुछ लोगों को याद भी होगा। क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने नंबर्स को जो है सॉल्व करते हैं पूरा सिंप्लीफिकेशन, सेम उसी तरीके से हम लोग जो है भिन्नों का भी सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण करेंगे। इसमें वी बॉडमास का नियम क्या कहता है, वी का फुल फॉर्म है वर्निकुलर यानी बार। इसमें क्या होता है कि एक ऐसे ऊपर लाइन लगी हुई होती है, फिर हम लोग उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी ये इस तरीके से फिर ब्रैकेट होते हैं। फिर ब्रैकेट के बाद में ऑफ सॉल्व करते हैं, यानी ब्रैकेट के बाहर की यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई होगी उससे सॉल्व करते हैं। फिर डिवीजन, उसके बाद में हम लोग डिवीजन के साइन को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व करते हैं।
फिर हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये हमारा बी बॉडमास का रूल होता है। एक एग्जांपल से इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दो बटे नौ 2/9 प्लस 5/8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1/3 गुणे 3/4। तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण करने के लिए वी बॉडमास का रूल देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वर्नाकुलर यानी जो बार लगा हो, बट यहाँ पे क्या है कि बार नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, बी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर का पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। इसके बाहर का हमारे पार्ट क्या लिखा हुआ है, 5/8, और ये प्लस में 2/9। फिर ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर जो हमारा डिवीजन का साइन लगा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते थे, डिवाइड के बाद की जो हमारी जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/1, और यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अब ये 4 से 8 क्या होगा, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या बचेगा, ये अब हमारे पास बचेगा 2/9 प्लस 5/2। अब देखें यहां पर हमारे पास ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो उसके आगे हमें फिर क्या करना है, एडिशन वाले को सॉल्व करना है। अब एडिशन वाले पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो हमारा डिनोमिनेटर है, हर है, इसको क्या करते थे, इसको बराबर करते थे, और बची हुई फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते थे। तो इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 9 और 2 का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 9 और 2 का एलसीएम होता है 18। इसको 18 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और इसको 9 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 4/18 प्लस 45/18। अब इन्हें हमें क्या करना है, ऐड कर देना। ये हो जाएगा 18, हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर 45, और 4 49, 49/18 हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा। अब 49/18 ही हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। अगर इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदले तो मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 18 से, 18 दूना 36, 18 तिया 56। तो ये 2 बार में हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, 18 दूना 36, और कितना बचेगा, 4 और 9 13। तो 13 जो रिमाइंडर, इसको ऊपर लिखेंगे और 18 नीचे लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 सही 13/18 मिश्रित भिन्न हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने भिन्नों का इंट्रोडक्शन को पढ़ा है, और इसी के साथ हमारी आज भिन्न की जो इंट्रोडक्शन की क्लास है ये यहीं पे समाप्त हो रही है। कल हम लोग भिन्नों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, पढ़ते रहें बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।